हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं किसी भी कैंडिडेट का मेल हो चाहे फीमेल हो, उसका अगर बायोडाटा बनाना चाहते हैं मैरिज का, तो आप बहुत ही आसान तरीके से मैरिज बायोडाटा बना सकते हो। तो दोस्तों, आपको क्या हो, बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज हो जा रहे हैं कि हम एमएस वर्ड का जो कोई लिंक दे देता जिससे कि हम आसानी से उसे मॉडिफाई करके किसी भी कैंडिडेट का जो है बना दे, तो ऐसी स्थिति में बना नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको हम बता दें किस तरीके से आपको मॉडिफाई करना नहीं है। खुद आप एक न्यू एमएस वर्ड के अकॉर्डिंग नहीं, ये ऑनलाइन प्रक्रिया है जिससे कि आप किसी भी कैंडिडेट का मैरिज जो है बायोडाटा बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे। सरकारी रिजल्ट टूल है। यहाँ पर आने के बाद आपको मिल जाता है पहला वाला पॉइंट इमेज रिसाइज का है, दूसरा वाला मिल जाता है मैरिटल बायोडाटा मेकर। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे मैरिज बायोडाटा का इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपको जो है मैरिज बायोडाटा बनाना है। तो यहाँ पे शादी का बायोडाटा बनाने के लिए आपका जो यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग से भी कुछ मेंशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। और जो ये गणेश जी का चिन्ह है, इसको अगर चेंज भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर अनचेक करके यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। वैसे तो ये ऑटोमेटिकली फिक्सेज होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अनचेक करके यहाँ पर इसको हटा भी सकते हैं। तो चलिए हम इसको रहने देते हैं। आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। जो भी कैंडिडेट का नाम होगा आपको नाम लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। जिस भी डेट में कैंडिडेट का जन्म हुआ है आपको कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेना है। चलिए मैं कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप टाइमिंग ऑफ बर्थ अगर जानते हैं किस टाइमिंग की बर्थ हुई है, आप यहाँ पे बर्थ का टाइमिंग में मेंशन कर सकते हैं। अगर इसको चाहते हैं अनचेक रहना तो अनचेक भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आप सेलेक्टेड करेंगे दोस्तों वही आपका प्रिंट होके आएगा और बाकी सब आपका नील हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसको भी चेक कर लेंगे। पूछा गया है प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पर जन्म हुआ है आपको यहाँ पे उसका जन्म का स्थान लिखना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। मेंशन कर लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है गोत्र। अगर गोत्र किसी का मालूम है तो आप लिख सकते हैं गोत्र, नहीं मालूम है तो इसे आप ब्लैंक छोड़ने के लिए अनचेक कर सकते हैं। तो चलिए हम गोत्र लिख देते हैं। जो भी गोत्र होगा आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो अगर हैबिट कैंडिडेट का जानते हैं तो हैबिट भी लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैबिट। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी है, वेरी फेयर है या फेयर है, मीडियम है, ब्राउन है, डार्क है, अपने अकॉर्डिंग उनका जो चेहरा है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फेयर है, अच्छा है, इसको टिक मार्क करेंगे। फिर उसके बाद हाइट पे आएंगे, हाइट पे चेक मार्क करेंगे। जितनी भी हाइट होगी वो यहाँ पर दी गई है, जैसे कि 3 फीट 4 फीट जो भी है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर रिलीजन एंड कास्ट कैंडिडेट का मालूम है तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेंशन करने के बाद आपको जो भी यहाँ पे कास्ट है वो यहाँ लिख देंगे। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कास्ट को, कास्ट लिख देंगे। कास्ट लिखने के बाद यहाँ पे जॉब या ऑक्यूपेशन, जो भी व्यवसाय है आप जॉब करते हैं या तो ऑक्यूपेशन है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाता है एजुकेशन में जो भी डिटेल आप रखना चाहते हैं, जैसे कि 10वीं पढ़ा है, 12वीं पढ़ा है, तो आप यहाँ पे अलग अलग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगा आपको यहाँ पे मेंशन करना है। चलिए मैं यहाँ 12th कैंडिडेट मेरा किया हुआ है, 12th लिख देंगे। फिर उसके बाद जो भी ऐड मोर फील्ड अगर करना चाहते हैं तो ऐड मोर फील्ड करके जो भी आप रखना चाहते हैं कि ब्रदर कितने हैं तो आप यहाँ पे ब्रदर्स आप लिख देंगे, ब्रदर। और फिर उसके बाद फादर जो भी है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ब्रदर 2 हैं, 2 भाई लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे फादर्स लिख देंगे, फादर का नाम क्या है, फादर्स यहाँ नाम लिख देते हैं, फादर नेम। फिर उसके बाद यहाँ पे फादर का जो भी नाम होगा यहाँ पे नाम मेंशन कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे फैमिली डिटेल आपको फिल करना है। फैमिली डिटेल पे आपको क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों हमने यहाँ बताया कि फादर का नाम लिखना है, तो यहाँ पे इसको डिलीट कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन दे रखा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, अनचेक मार लेते हैं। तो जो भी अगर आप बाई चांस अनचेक करना चाहते हैं तो इसको अनचेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो प्रिंट होके दोस्तों नहीं आएगा। और जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है ग्रैंड फादर नेम। तो जो भी ग्रैंड फादर्स नेम है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ग्रैंड फादर नेम। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्रैंड फादर नेम। फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रैंड फादर ऑक्यूपेशन जो भी है आप यहाँ पे चेक मार्क करके लिख सकते हैं। फार्मर है तो फार्मर लिख देंगे।
चलिए मैं फार्मर लिख देता हूँ। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, ग्रैंड मदर जो है आप अपने अकॉर्डिंग ग्रैंड मदर का नाम लिख देंगे, जो भी ग्रैंड मदर का नाम होगा। ग्रैंड मदर का ऑक्यूपेशन आपको मालूम है तो आप इसको चेक मार्क करके आप मेंशन कर सकते हैं, या गृहिणी है तो आप लिख सकते हैं होम मेकर, तो होम मेकर में लिख देते हैं होम, तो गृहिणी लिख देंगे। फिर उसके बाद फादर्स नेम लिखेंगे, जो भी फादर्स नेम होगा यहाँ पे फादर का नाम लिख देंगे। फादर नेम लिखने के बाद फादर का ऑक्यूपेशन आपको मेंशन करना है, जो भी आपका फादर का ऑक्यूपेशन है मेंशन कर देंगे। चलिए मैं यहाँ पे फादर का ऑक्यूपेशन फिल कर लेता हूँ। फादर का ऑक्यूपेशन लिखेंगे और मदर्स नेम लिखेंगे, जो भी माता जी का नाम होगा ये आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे मदर का ऑक्यूपेशन आपको जानकारी है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे गृहिणी लिख सकते हैं या होम मेकर भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ऐड डिटेल पे और डिटेल ऐड करना चाहते हैं अपने माता या पिता के, तो ऐड मोर पे क्लिक करके और अलग से कॉलम आपका प्रिपेयर हो जाएगा, जिसे आप फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपको फिल करना है, जो भी आपका नंबर है आपको यहाँ पे प्लस लग के लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि प्लस लिखने पे आपका यहाँ पे क्वालिटी जो है वेस्ट हो जाती है। चलिए मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद एड्रेस आपको फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस है आपको यहाँ पे एड्रेस फिल कर लेना है। एड्रेस फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद अगर कैंडिडेट का ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं। चलिए हम ईमेल आईडी मेंशन कर लेते हैं। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपको देना है सिंगल मल्टीपल फोटो। अगर सिंगल फोटो देना चाहते हैं तो सिंगल फोटो भी अटैच कर सकते हैं, मल्टीपल देना चाहते हैं तो मल्टीपल भी आप अटैच कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा डू यू वांट टू ऐड फोटो, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन हो जाता है, तो ब्राउज पे आपको क्लिक करना है। जहां पर आपका फोटो है फोटो को ऐड कर लेंगे और यहां पर फोटो अपने अकॉर्डिंग यहां पे क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप कर लेंगे। फिर उसके बाद यहां पर आपका आ जाता है, इसको कट मार कर लेते हैं। हमारा फोटो यहां पर अपलोड हो चुका है। और भी फोटो फुल साइज का अपलोड करना चाहते हैं तो फुल साइज यहाँ पे आपको जो दिया है प्रोफाइल फोटो है, और यहाँ पर अगर फुल फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो फुल फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्राउज पे जैसे क्लिक करेंगे अगेन आपका जो भी फोटो है आप यहाँ पे मेंशन करके फुल अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फोटो भी अपलोड कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे अपलोड कर लिया हूँ। और उसके बाद जो भी कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर्स को आपको फिल करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद जो कैप्चर्स हो रहा है कैप्चर फिल करेंगे, जनरेट बायो पे क्लिक करेंगे। जैसे जनरेट बायो पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली या एक बायोडाटा शादी का तैयार हो जाता है। आप किसी के सामने रख सकते हैं कि या मेरी क्वालिफिकेशन है, किसी को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप किसी भी कैंडिडेट का शादी का बायोडाटा आसानी से बना सकते हैं। आपको किसी भी टेम्पलेट की जो है मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही काफ़ी बेहतर खूबसूरत तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका तैयार हुआ है। और अगर आप इसे मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं जिस भी मॉडिफाई में रखना चाहते हैं आप वहाँ पे उसको सिलेक्ट करिएगा। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपको वो जो मैक जो PDF है उस तरीके का आपका बन के आ जाएगा। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, देख सकते हैं इस तरीके का डिजाइन बन के आ चुका है। इस तरीके से आप जो किसी भी कैंडिडेट का शादी का बायोडाटा बना करके किसी के सामने पेश कर सकते हैं कि इनकी डिटेल्स ये है। तो इस तरीके से आपको शादी का बायोडाटा बनाया जाता है। आपको किसी भी साइबर कैफे या किसी की PDF को एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। खुद आप आसानी से मोबाइल के थ्रू भी बना सकते हैं या PC के भी थ्रू आसानी से बना सकते हैं।